सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभ घनश्यामम पूर्णकामम अत्यभिरामम प्रीतिकरम भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्वविचारम ब्रह्म परम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय हमारा जो है वो मिथुन राशि वालों के लिए है और मिथुन राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव जो आने वाले समय में विशेष तौर पर बदलने वाला है, वो क्या कुछ करने वाला है आपके साथ। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आज हम राहु को लेकर उपस्थित हुए हैं। वैसे तो मिथुन राशि वालों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि उनकी राशि के अनुसार से इस वक्त जो ग्रहों का प्रभाव चल रहा है वो बड़ा राहु के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा चल रहा है। राहु आपके जिस प्रकार से चल रहे थे, कई प्रकार से फलित देने के योग बना रहे थे, लेकिन राहु और बृहस्पति का सबसे गुरु चांडाल योग बना है। ये मुख्य समस्या का कारण बन गया होगा। इसने कई प्रकार से आपके जीवन में जो राहु का सुख का योग था, जो करीब करीब बनने का आरंभ हुआ था, राहु सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया माने जाते हैं तृतीय भाव में और साथ साथ एकादशवें भाव में। इन दोनों भावों में राहु का सबसे सुंदर प्रभाव ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि वैसे तो समस्त और सब प्रभावों में राहु हमेशा नुकसान ही देने के योग बनाते हैं। 12/4/2022 को राहु गोचर के दृष्टिकोण चलते चलते यहाँ आ गए थे, मेष राशि में दृष्टिकोण होकर आपके एकादशवें भाव में स्थित हो गए थे और उसके बाद से वहाँ चलते रहे। 18 महीने का करीब 17.5 महीने का करीब का समय रहा। 30 तारीख को राहु बदल जाएंगे। इसके बाद राहु आपके विशेष तौर पर दशम भाव में जाने के योग बनाएंगे और दशम भाव में जाकर भी राहु आपके लिए अच्छे योग बना सकते हैं, लेकिन उसके सूत्र को यदि आप समझ जाएं, एक बात का ध्यान रखिएगा, परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, राहु का परिवर्तन। लेकिन इस राहु के शुभ प्रभाव को भी बृहस्पति ने वहां आकर गुरु चांडल, वैसे तो एकादशवें गोचर में एकादशवें भाव में भी बृहस्पति खराब नहीं होता है, लेकिन वहां राहु के साथ बृहस्पति का योग हो जाने के कारण से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन गए। जैसे बच्चों के संबंध में विशेष तौर पर खराबी उत्पन्न कर दी, स्वास्थ्य के संबंध में, विचार के संबंध में, बुद्धि के संबंध में राहु और जो प्रभाव बृहस्पति का और जो केतु का संबंध बना, उसके कारण से संतान में, बुद्धि में, व्यापार में ये कई प्रकार की समस्याओं उत्पन्न करने के योग बन गए। तो उसके कारण से बने ऐसे में कुछ उपाय हैं। देखिए अब ये परिवर्तन की स्थिति जा रही है। राहु बदलकर आपके एकादशवें भाव से दशम भाव में जाने के योग बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। जब वो मेष से निकल कर मीन राशि में जाएंगे और तब विशेष तौर पर आपको बड़े सावधानी के साथ चलने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त जब तक वो राहु वहां से नहीं जा रहे, कैसे आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं और इन बृहस्पति और राहु की युति जो है उसके दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति महाराज इस वक्त जो है वो वक्र हो गए हैं और वक्री होकर बृहस्पति राहु के साथ बनकर वो स्थिति को और गुरु चांडाल योग को और खराब करने के योग बनाए। 4 सितंबर से बृहस्पति वहाँ वक्री हुए और 31 दिसंबर तक यहाँ वक्री चलने हैं इस भाव में। ऐसे में कुछ खास उपाय राहु के बदलने से पहले आपको कर लेने चाहिए, जिससे राहु का जो दुष्प्रभाव बृहस्पति के साथ मिलकर हो रहा है उसको आप शांत कर सकें। सबसे पहला उपाय जो है वो आप नोट कर लें, ब्राह्मण सेवा, विद्वानों की सेवा। जितना विद्वानों की सेवा, जितनी विशेष तौर पर बृहस्पतिवार के दिन गौशाला में जाकर जो खासतौर पर पीली चने की दाल आप भिगो लीजिए और वो जाकर गौशाला में विशेष तौर पर कर दीजिए दान। गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। चने की दाल आपको मिल जाएगी, चने की दाल रात को भिगोई, सुबह जब फूल जाए तो उसको खास तौर पर ले जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार से गौशाला में अवश्य डालने का प्रयास करें। नहीं तो राहु महाराज ये बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं, वो लाभ की स्थिति होते होते कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न कर देंगे और बनते बनते खेल बिगड़ जाएंगे। नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह माना जाता है और जिसके साथ भी आ जाता है वहाँ अपनी युति के कारण से समस्त समस्याओं को उत्पन्न करने के योग दे देता है। वैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमने आपको पुनः बताया कि एकादशवें भाव का राहु सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पाराशर के अनुसार से कहा जाता है कि जैसे हवाएं जो बड़े से बड़े कूड़े के अंबार को भी, बड़ी से बड़ी ढूंढी के ढेर को भी, समस्याओं के ढेर को भी उड़ा के जैसे ले जाती हैं, वैसे ही समस्याओं को समाप्त करने के योग बना देता है। तो ये तो चिंता नहीं थी, लेकिन बृहस्पति महाराज जब से यहाँ युति करके बैठ गए तब से समस्या का कारण बना हुआ है। ऐसे में अब परिवर्तन का समय आ गया है।
अब परिवर्तन का समस्या जो योग बन रहा है, बृहस्पति भी शुभ प्रभाव देने के योग बनाएंगे इसके बाद, इन दोनों की युति हटने के बाद। और इसके बाद राहु का प्रभाव जो दशम भाव में रहेगा, उसके लिए आपको खास चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जब वो आएगी स्थिति तो हम आपको बता देंगे। केवल छोटी सोच, नैरो माइंडेड थॉट जो है वो आपको नुकसान दे सकते हैं इसके बाद राहु के परिवर्तन से। तो अपने विचारों को ब्रॉड करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। छोटी बात, छोटा दिमाग, छोटा पैसा, ये नुकसान देने के योग बनाएगा जब राहु परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद बृहस्पति बहुत सुंदर हो जाएंगे। लेकिन जब तक यहाँ पर हैं, 30 अक्टूबर तक यहाँ पर है, तब एक उपाय आपको हम जो बताया उसको समझ लीजिए। एक तो ब्राह्मण सेवा, तो कोशिश ये कीजिए नित्य प्रति कुछ ना कुछ पीला भोजन, लड्डू हो गए है, केला हो गया, ये सब ब्राह्मणों के प्रति आप समर्पित मंदिर में छोड़ाइए। पंडित जी की पूजा करके पंडित जी का नित्य प्रति आशीर्वाद ले लीजिए, जाके उनका चरण एक बार। यदि ये उपाय कर लेंगे तो बृहस्पति का जो दुष्प्रभाव वक्री होने के कारण से राहु के साथ युति बनी हुई है, धर्म से जो अधर्म को अपने मन से दूर करें और धर्म की संगत लेने का प्रयास करें। ये श्रद्धा भाव समर्पण जितना करेंगे देखिएगा उतना परिवर्तन का बहुत सुंदर योग बन जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन जितने भी बृहस्पति पढ़ेंगे, 4 बृहस्पति पढ़ेंगे, तो बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा पीला जल लेकर, जल में थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए और उसको केले को समर्पित कर दीजिए, केले का पूजन कर लीजिए, बृहस्पतिवार का व्रत कर लीजिए। ये कुछ उपाय हैं जो अभी समय है, आप इनके दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से ये उपाय कर सकते हैं। और इसके द्वारा देखिएगा आपकी बुद्धि में परिवर्तन, संतान के लिए जो कष्ट होने के योग चल रहे हैं उसमें परिवर्तन का योग बन जाएगा। लाभ की स्थिति बहुत सुंदर हो जाएगी। जिन जगहों से आपको नहीं पूर्ण लाभ मिल पा रहा है, कष्ट के दिक्कत चल रहे हैं, तो ये छोटे छोटे दैविक उपाय हैं, इनको कर आप बड़ी सुंदर तरीके से कष्ट को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये हमने जो आपके सामने बात रखी है, इसको अवश्य करने का प्रयास करें। एक उपाय और कर सकते हैं, जो उपाय बहुत कल्याणकारी रहेगा, आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। शाम के समय 4 पूजा वाले नारियल लेकर चलते पानी में प्रवाहित कर दिया कीजिए। यह बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ देने के योग बनाएगा। नहीं तो आम झगड़े, कष्ट देने के योग लगातार बनते रहेंगे, वही देने के योग बनाएंगे। तो अवश्य ये उपाय धीरे धीरे कर आप अपने समस्याओं को दूर करने के योग बनाएं। हम इसी प्रयास से आपके समक्ष रहते हैं कि बहुत सारे जो जीवन में ग्रहों के योगा योग बनते हैं, उनके द्वारा कैसे जीवन में कष्ट बन रहे हैं, उनको कैसे निवारण करने का योग आपको बनाना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित किया मिथुन राशि वालों के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को करें, कल्याण का योग प्रशस्त होगा और बहुत सुंदर तरीके से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। इसके अलावा भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो, चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। दिल्ली में हमारा विवेकानंद योगाश्रम बहुत सुंदर तरीके से स्थित है। वहाँ पर नित्य प्रति बहुत सारे अनुष्ठान इत्यादि कार्य चलते रहते हैं। आप भी हर रविवार को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेकर आनंद से जुड़ सकते हैं। रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 तक कार्यक्रम चलता है। विशाल भंडारा होता है और माँ भगवती का बहुत सुंदर दिव्य शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है, जो मुल्तान से 1947 में हमारे आश्रम में पधारा। और आज वो बहुत सुंदर तरीके से 500 साल पुरानी भगवती की चमत्कारिक शिव विग्रह वहाँ उपस्थित है, जो आनंद देती है। उनके दर्शन कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। तो आइए विवेकानंद योगाश्रम में, और फ़ोन नंबर्स आपके सामने अवेलेबल है। यदि कोई जानकारी चाहते हैं तो उन पर समस्त प्रकार से व्हाट्सअप इत्यादि कर आप समस्त प्रश्नों के निदान जान सकते हैं। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का शिव विग्रह जो आश्रम पर प्रतिष्ठित है, वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का शिव विग्रह है और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर, जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्य प्रति यज्ञ करते हैं। और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही 70 आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है और भगवती का ध्यान कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हज़ारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।